हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सीरीज क्लिपर की बात कर रहे थे, जैसा कि इसीलिए मैंने रब नहीं किया हुआ। एज इट इज सीरीज में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हम पैरेलल क्लिपर सर्किट बना सकते हैं। तो ये दो हमारे इनपुट का डिस्कशन कर रहे थे, दो एज इट इज इनपुट हमारे बने हुए हैं। सीरीज का जब हम बात करते थे, डायोड सीरीज में लगा था, रजिस्टर यहाँ पे लगा था, लेकिन अब मैं आज बात करने वाला हूँ पैरेलल की। तो अगर मैं पैरेलल क्लिपर की बात करता हूँ तो ये वाला जो डायोड है ये पैरेलल में लग जाएगा और रजिस्टर उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस जो आपको समझना है। ये आर मैंने यहाँ पर लगा दिया और ये मेरा एक डायोड है जो मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया हुआ। ये अभी भी एक आइडियल डायोड है, यस अभी भी एक आइडियल डायोड है। और इसकी बात करूंगा तो ये इनपुट है। इनपुट मेरा स्क्वायर वेव भी हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव भी हो सकता है। इसको डिस्कशन अगर आज मैं करूंगा तो इस समय मेरे लिए वी आउटपुट क्या है, तो वी आउटपुट वही है जो मेरा पहले था, वीबी का पॉइंट माइनस वीजी का पॉइंट। ये मैंने लिख रखा है वीजी माइनस वीबी माइनस वीजी, लेकिन इस समय जरूरी नहीं कि इक्वल टू वी आई हो। इसी तरह मैंने वी आई इक्वल टू अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा वी ए माइनस वीजी जो मैंने लिख रखा है। तो ये दो इक्वेशन तो यूनिवर्सल इक्वेशन, बिकॉज अगर पॉइंट चेंज नहीं हुए हैं तो फिर इक्वेशंस भी चेंज नहीं होंगी। बट अब देखना है कि कब ये डायोड फॉरवर्ड होगा और कब ये रिवर्स होगा। तो इस बार जब आप ये पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे, ये अप्लाई करो या आप वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करो। आपने अगर यहां पर एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो मैं पिछली बार की तरह क्या बनाने वाला हूं, इसमें एक पॉजिटिव बैटरी बनाने वाला हूं। और जैसे ही आप ये पॉजिटिव बैटरी अप्लाई करोगे, यहां पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, तो ये डायोड को क्या कर देगा, आपका फॉरवर्ड बायस कर देगा। ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। अब अगर मैं आपसे जानना चाहूं आउटपुट, तो आउटपुट के लिए कोई मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा यहां पे। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि अगर दो पॉइंट शॉर्ट हो गए हैं, इसका मतलब है कि ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है और ये भी पॉइंट बी है। अगर ये पॉइंट जी है तो ये भी पॉइंट जी है, ये भी पॉइंट जी है, ये भी पॉइंट, सारे पॉइंट्स जी हैं और बी हैं। वाई? बिकॉज अगर दो पॉइंट्स को हम शॉर्ट कर देते हैं तो दोनों का वोल्टेज सेम हो जाता है। और अभी भी मैंने बात की, वी आउटपुट बराबर क्या है, दिस पॉइंट का वोल्टेज माइनस दिस पॉइंट का वोल्टेज, बट दोनों वोल्टेज तो सेम है। जब सेम है तो फिर हमारा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमारा जीरो होगा। बिकॉज जब दोनों वोल्टेज सेम है और हम वोल्टेज हमेशा डिफरेंस में लेते हैं, तो दो सेम चीजों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो आउटपुट क्या आने वाला है मेरा, दिस इज जीरो, दिस इज माई आउटपुट। ये आउटपुट यहां आएगा और यही आउटपुट यहां आने वाला है। यही जीरो से लेके जब आप t1 टाइम तक बात करेंगे तो क्या है, डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो ये मेरा। अब मैं बात करता हूं कि ओपन सर्किट की बात, जब अगर मैंने सीरीज क्लिपर की जब बात की थी तब भी मेरा आउटपुट कहां पर जीरो आ रहा था, यहां पर t1 से लेके t2 टाइम पे जीरो आ रहा था, लेकिन उसपे मेरा करंट भी जीरो था। लेकिन इस बार केस थोड़ा डिफरेंट है। अगर इस बार मुझसे कोई करंट पूछेगा तो करंट की वैल्यू बिल्कुल भी जीरो नहीं है इस बार। क्यों? बिकॉज ये तो लूप कंप्लीट हो रहा है, लूप तो ओपन है और लूप कंप्लीट हो रहा है। तो ये मेरा आई है। अगर आई मुझसे आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा दिस इज प्लस और माइनस, दैट इज कैपिटल वी फ्रॉम दिस इनपुट। तो अगर आप आई की वैल्यू मुझसे पूछोगे तो आई इज इक्वल टू कैपिटल वी डिवाइड बाई आर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई। बट अगर आप वोल्टेज वैल्यू पूछोगे, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज, दैट मस्ट बी जीरो, बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर शॉर्टेड नाउ। और कभी भी दो पॉइंट को अगर हम शॉर्ट कर देते हैं तो उन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। ये एक नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चलिए, अब निगेटिव वोल्टेज अगर अप्लाई करेंगे तो इसी बैटरी में मैं क्या करने वाला हूं, निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने वाला हूं। तो देखिए, ये मैंने ये निगेटिव ले लिया और ये पॉजिटिव ले लिया। इस बार ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब क्या है, अगर ये मेरा कैपिटल वी है, मैं फर्स्ट वाले इनपुट की बात करूं तो ये मेरा कैपिटल वी है, ये निगेटिव है और ये, तो ये क्या कर देगा, इस डायोड को रिवर्स बना देगा। डायोड को क्या करेगा, इस बार रिवर्स बायस बना देगा। और रिवर्स बायस में क्या होगा, करंट हमारा क्या होगा, आई इक्वल टू जीरो होगा। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो अगर मैं आपका वी आर के अक्रॉस वोल्टेज पूछूं, वी आर, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज आई मल्टीप्लाइड बाई आर। आई तो जीरो है तो फिर आर भी जीरो हो जाएगा। अब आप खुद से देखिए, अगर वी आर जीरो है इसका क्या मतलब होगा, व्हाट इज द मीन ऑफ वी आर इक्वल टू जीरो। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर वोल्टेज मैं बोलूं वो जीरो है, इसका मतलब VA और VB का वोल्टेज सेम है। VA और VB का वोल्टेज क्या है, एकदम इक्वल है। अगर आपका VR क्या है, ये आप मानते हो कि दैट इज VA माइनस VB, लेकिन VR बराबर तो जीरो है, तो फिर VA माइनस VB बराबर भी जीरो हो जाएगा। और इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि VA इक्वल टू VB हो जाएगा। जब ये हमारी कंडीशन VA इक्वल टू VB आती है तो आप देखिए यूनिवर्सल जो बेसिक इक्वेशन है मेरे, अगर आप उसको देखें तो VB माइनस VG बराबर VA माइनस VG, बिकॉज VB और VA अब तो एक इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हो गए तो फिर आप क्या लिख सकते हो, V आउटपुट बराबर V इनपुट लिख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब इस बार मैं फिर बोलूंगा कि इस बार मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है,
आउटपुट बराबर इनपुट मिल रहा है, लेकिन इस बार इनपुट पॉजिटिव नहीं है, इस बार इनपुट निगेटिव है, इस बार इनपुट निगेटिव है। तो यहां से लेके T1 से लेके अगर आप T2 तक बात करेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे इस तरह का इनपुट मिलेगा। और यहां पर अगर मुझे इक्वेशन लिखनी हुई वी आउट की तो मैं लिखूंगा वी आउट इक्वल टू वी आई, लेकिन वी आई इस बार क्या है, एक निगेटिव वैल्यू है, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, एक निगेटिव वैल्यू मिलेगा, माइनस का कैपिटल वी। तो इक्वेशन में निगेटिव नहीं होगा लेकिन आउटपुट निगेटिव आएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी T1 से लेकर T2 तक अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन क्या वैलिड होगी, दैट इज वी आउट इक्वल टू वी आई, यही इक्वेशन वैलिड होने वाली है, वी आउट इक्वल टू वी आई। और वी आई क्या है, एक निगेटिव वैल्यू है, तो एज इट इज जैसे निगेटिव वैल्यू आपको यहां पर मिल रही है, एज इट इज वैल्यू जो इनपुट की वैल्यू है वही मुझे माइनस का कैपिटल वी एक ट्राइंगल फॉर्म में मुझे मिल जाएगा। तो अगर आप सीरीज और पैरेलल को अगर आप कंपेयर करें दोनों को कि सर व्हाट इज द डिफरेंस, तो आप देखेंगे कि यहां पॉजिटिव था तब हमें वहां पर जीरो इनपुट वोल्टेज मिल रहा था, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था। लेकिन इस केस में जैसे ही आपने पैरेलल क्लिपर को चूज किया और डायोड यहां पैरेलल में लगा दिया, तो आपको पॉजिटिव जब वोल्टेज लगा रहे हैं तब आपको आउटपुट जीरो मिल रहा है, जब निगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं तब आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। बट इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि करंट की, तो जब आपका आउटपुट वोल्टेज जीरो है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, यहां पर जो करंट है दैट इज इक्वल टू V बाई आर, और जब आपका ये रिवर्स बायस है, आउटपुट इक्वल टू निगेटिव मिल रहा है, उस समय आपका ये करंट जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हो सकता है अगर आप ये फर्स्ट टाइम क्लिपर सर्किट या क्लैंपर सर्किट पढ़ रहे हैं या डायोड से रिलेटेड सर्किट्स की से आपकी मुलाकात अभी नई नई है, तो हो सकता है ये स्टेटमेंट बहुत सारे स्टूडेंट को डाइजेस्ट ना हो, दैट सर हाउ सर इट इज पॉसिबल कि हमको आउटपुट वोल्टेज तो मिल रहा है बट करंट हमारा जीरो है। बट इट इज पॉसिबल बिकॉज आउटपुट वोल्टेज आपको किस वजह से मिल रहा है, आपको इनपुट की वजह से मिल रहा है, बिकॉज इनपुट इज देयर दैट्स व्हाई आउटपुट इज देयर, बट इट डजंट मीन दैट आउटपुट विल बी देयर ऑलवेज, द करंट विल बी देयर। नहीं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर आउटपुट वोल्टेज अगर है तो यहां पर हमेशा एक करंट होनी चाहिए, तो उसको अपने नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को रीचेक करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे अभी बहुत सारे सर्किट बना सकता हूं जहां पे आउटपुट वोल्टेज तो मिलेगा लेकिन करंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे ओपन सर्किट कर रखा है। ओपन सर्किट हुआ कैसे? क्योंकि मैंने डायोड लगाया है जो रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस क्यों हुआ है? क्योंकि इनपुट वोल्टेज इस बार नेगेटिव है। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आपको सीरीज और पैरेलल के, ये दो इनपुट को आप जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं अगर और डेप्थ पे चला जाऊं थोड़ा सा, तो और डेप्थ पे जाने के लिए मुझे ये सर्किट को रब करना पड़ेगा और अगले लेवल का एक इससे कॉम्प्लेक्स डायग्राम या कॉम्प्लेक्स सर्किट मैं बोलूं मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर मैं अगले लेवल पे चला जाऊं तो मैं कहूंगा कि ये मेरा एक कॉमन डायोड था जो आप सीरीज में यूज करते थे। ये मेरा एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहां पर मैंने एक इनपुट अप्लाई किया है और यहां पर मैंने एक बैटरी लगा रखी है ऑलरेडी, दैट इज माय पॉजिटिव एंड नेगेटिव 5 वोल्ट, और यहां पर मैंने अपना एसी वोल्टेज अप्लाई किया है। और एसी वोल्टेज का जो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं वीआई का, तो वीआई का मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। मैंने क्या इनपुट अप्लाई किया है, मैंने एक साइन वेव अप्लाई की है जिसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 वोल्ट है। ये मेरा वीआई है टाइम के रिस्पेक्ट में। सर इस सर्किट में और बेसिक जो सीरीज क्लिपर में अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, तो मैं बोलूंगा डायोड तो अब भी आइडियल है, पहले भी आइडियल था। रजिस्टर अब भी अपनी जगह है। आउटपुट कहां ले रहे हो? इस पॉइंट पे ले रहे हो। पहले भी आप आउटपुट यहीं लेते थे। इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं। इस पॉइंट को ए ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम ग्राउंड ले लेते हैं। ये तो हम पहले भी किया करते थे। एडिशनल हमने क्या किया इस सर्किट को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए? इस सर्किट को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैंने एडिशनल क्या किया कि वीआई के साथ और डायोड के बीच में एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब 5 वोल्ट की बैटरी लगा देने पर ये पूरा का पूरा जो आउटपुट है आपका चेंज होने वाला है। लेकिन बात कर लेते हैं कि अगर ये बैटरी नहीं लगाई होती तब क्या होता। अगर ये बैटरी मैंने नहीं लगाई होती तब तो ये पॉजिटिव में शॉर्ट हो जाता, फॉरवर्ड बायस बन जाता और आउटपुट में क्या मिलता है? एज इट इज इनपुट मिलने लगता। मतलब अगर ये मैंने बैटरी नहीं लगाई होती तो आउटपुट आपको कुछ इस तरह मिलता, ये आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलता और यहां पे मैं लिखता वी आउटपुट बराबर वी इनपुट, और इस वाले साइकिल के लिए आपको क्या मिलता है? ये निगेटिव वोल्टेज, ये 0 वोल्टेज मिलता है आपको। तो ये मेरा आउटपुट का सर्किट मिलता। बट ये वाले जो वेव डायग्राम है ये कब बनता? दैट इज मैं लिख देता हूं विदाउट +5 वोल्ट,
बैटरी, ये वाली जो बैटरी है आपने ये नहीं लगाई होती तो आपको ऐसा डायग्राम मिल जाता, लेकिन अभी तो आपने बैटरी लगा दी तो ये डायग्राम तो नहीं मिलने वाला, अब तो कुछ कॉम्प्लेक्स डायग्राम मिलेगा। तो ये हमारा बेसिक था। अगर मैं बात करूं, ये मेरी एक बेसिक सी इक्वेशन थी और ये मेरी वेव डायग्राम एज इट इज, मैंने ऊपर वाली वेव डायग्राम को एज इट इज बना लिया कि कैसे मैं फाइंड आउट करूं कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप अगर ध्यान से यहां पर देखें कि VI को अगर मैं 0 अप्लाई करूंगा उस टाइम पे भी ये 5 वोल्ट की बैटरी तो काम करेगी, और अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी काम करेगी तो ये डायोड को क्या करेगी, फॉरवर्ड बायस बना देगी, और फॉरवर्ड बायस बनाने की वजह से ये शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होने की वजह से मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये 5 वोल्ट की बैटरी प्लस VI जो कि 0 है। इट मींस ये 5 वोल्ट की बैटरी इसको ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस बना रही है। अब मैं बात करता हूं जरा इनपुट की, कि मैं VI का इनपुट ले रहा हूं और VI का इनपुट देखिएगा मैं फॉरवर्ड बायस कब तक बना रहता है ये डायोड। ये जो डायोड है ये आपका फॉरवर्ड बायस बना हुआ है जब मेरी VI जो है वो आपका 0 है या -1 है या -2 है, -3 है, -4 है और -5 है। अगर आप इस इनपुट पर -5 तक वोल्टेज अप्लाई करते रहेंगे तब भी ये डायोड क्या होगा, हमेशा फॉरवर्ड बायस ही होगा। ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस ही होगा सारी कंडीशंस में। लेकिन जब हमने ये बैटरी नहीं लगाई थी तब क्या होता था, जैसे ही आप निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते थे इमीडिएटली डायोड क्या हो जाता था, रिवर्स बायस हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 5+5 की बैटरी हमने ऑलरेडी लगा रखी है। जब हमने +5 की बैटरी ऑलरेडी लगा रखी है तो फिर इस इनपुट वोल्टेज का जब तक -5 वोल्टेज नहीं पहुंच जाएगा तब तक डोमिनेट करने वाला फैक्टर ये बैटरी डिसाइड करेगी, और ये बैटरी अगर डोमिनेट करेगी तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, और ये अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो मुझे आउटपुट 5 VI मिलेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर देख लेते हैं, इसका मतलब जो हमारा पार्टीशन 0 एक्सिस पे हो रहा था वो 0 एक्सिस पे काम ना होके हमारा कहां पर होगा, अब एक हमें नया -5 का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, -5 का लाइन, और इस वाले लाइन को रब करना पड़ेगा। क्यों रब करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम 0 वोल्टेज पे हो रहा था अब वो काम -5 वोल्टेज पे हो रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, अपनी इस लाइन को 0 से लेके -5 वोल्ट पे ड्रॉ कर दिया। मींस अगर आप अब इस पॉइंट को देखेंगे तो ये वाला जो T1 का पॉइंट है ये मेरा T1 का पॉइंट है। T1 पॉइंट के बाद भी आपको ये आउटपुट मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। इसी तरह आप ये बात करेंगे, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा T2 पॉइंट है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर जो भी वोल्टेज है, अगर आपने 0 वोल्टेज अप्लाई किया, यहां पर आपने 0 वोल्टेज अप्लाई किया तो इस ये 5 वोल्ट की बैटरी के वजह से ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, 5 वोल्ट मिलेगा। दिस इज 5 वोल्ट मार्क। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अब मैं V आउटपुट बराबर V इनपुट नहीं लिख सकता, V आउटपुट बराबर V इनपुट नहीं लिख सकता। तो यहां पर अब इक्वेशन क्या लिखनी चाहिए मुझे, अब मुझे इक्वेशन लिखनी चाहिए V आउटपुट बराबर VI प्लस 5 वोल्ट। ये इक्वेशन अब आपके समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या किया, जब एक 5 वोल्ट की बैटरी, एक कांस्टेंट बैटरी मैंने अप्लाई कर दी है, तो जब जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा आउटपुट क्या होगा, 5 वोल्ट की बैटरी प्लस VI। तो वही मैंने लिखा है 5 वोल्ट की बैटरी प्लस VI। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। अभी तक हमारी इक्वेशन क्या थी, V आउटपुट इक्वल टू VI। तो ये क्या होगा, मुझे 0 वोल्ट पे मुझे 5 वोल्ट मिलेगा आउटपुट। अब यहां पर कितना है वोल्टेज, देखिए ये वोल्टेज कितना है इनपुट पे, ये तो 20 वोल्ट है। मतलब इनपुट पे आप मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हो, 20 वोल्टेज। बट आपको जो एक्चुअल में मैक्सिमम वोल्टेज यहां पर मिलेगा वो कितना होगा, 20 + 5, यानी कि यहां पर मिलेगा मुझे 25 वोल्ट। अब जरा नेगेटिव साइकिल की बात कर लेते हैं यहां पर आके थोड़ा सा। ये वोल्टेज का आपने 5 वोल्ट 0 पे आपको ये मिल गया। अब 0 से आप नीचे आते हैं यहां पर, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको मैं डॉटेड लाइन से जोड़ूंगा तो मेरा ये वोल्टेज होना चाहिए कि सर 0 वोल्टेज फिर कम मिलेगा। ये लाइन है मेरी -5 की, ये है मेरी -5 वोल्ट की लाइन। जब आप इनपुट पे -5 अप्लाई कर दोगे तो ये -5 और +5 मिलके क्या हो जाएंगे, 0 वोल्टेज बना लेंगे। तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, मुझे 0 वोल्टेज मिलेगा।
अब अगर आपने -5 के नीचे और नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया, सपोज करो आपने -6 वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो यहां पर क्या होगा, -6 का क्या मतलब है, -6 का मतलब है दिस माइनस एंड दिस प्लस 6 वोल्ट। अब अगर ये 6 वोल्ट है माइनस का और ये 5 वोल्ट है प्लस का, तो P पर कितना वोल्टेज आएगा, माइनस का वोल्टेज आएगा, वो भी 1। तो ये डायोड क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस बन जाएगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि जैसे ही अब -5 से आपका वोल्टेज नीचे होगा, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, ये जब होगा तब आपका क्या होने वाला है, ये डायोड अब आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस में क्या करता हूं मैं, ओपन सर्किट करता हूं। ओपन सर्किट में क्या करता हूं, करंट जीरो करता हूं, और जब करंट यहां जीरो होती है तो करंट यहां भी जीरो होती है। एक नेटवर्क स्टूडेंट को यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज ओपन सर्किट। और आई अगर यहां जीरो हो गई तो आई और आर मल्टीप्लाई हो गई, ये आउटपुट जो बनेगा ये आपका V0 इजकल टू आई आर, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज आई इजकल टू जीरो। तो फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन अब आपका ये क्या होगा, मुझे आउटपुट जीरो मिलेगा। तो पहले क्या हो रहा था, T1 से लेके T2 तक, अगर मैं बोलूं ये मेरा T1 टाइम है और ये मेरा T2 टाइम है, मेरा पूरे टाइम के लिए मुझे आउटपुट जीरो मिल रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा, इस बार ऐसा नहीं हो रहा। मुझे क्या हो रहा है, T1 T2 से थोड़े कम टाइम के लिए आउटपुट जीरो मिल रहा है। इट मींस मैंने एक पोर्शन को क्या किया है, ये कट करके अलग कर दिया है। और ये पोर्शन कौन, किसने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया। कैसे डिसाइड किया है, -5 की +5 की ये बैटरी डायोड के इस सीरीज वाले क्लिपर सर्किट में ऐड करके मैंने इस सर्किट को चेंज कर लिया, और अकॉर्डिंगली मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि अब मेरा ये पूरा का पूरा पोर्शन कट नहीं हो रहा, बस इतना सा पोर्शन कट हो रहा है। तो इसको कहते हैं डिजाइनिंग पार्ट। आपने सर्किट को ऐसा डिजाइन किया है कि आपका स्पेशल सिर्फ इतना ही पोर्शन कट करके अलग हो रहा है। तो मैंने जो सीरीज और पैरेलल क्लिपर के आपको बेसिक सर्किट पहले बताए हैं, पहले आपको जाना है और बुक्स से वो सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको एक डायोड की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन रही है, you can command on the diode, you understand what is the meaning of forward bias and the reverse bias. On the basis of that you can easily go to this particular numerical. This is already given in the book. तो इतना करने के बाद आपकी क्लिपर सर्किट पे एक स्मॉल कमांड आपका बनना शुरू हो जाएगा। I will stop the video here and in the next video I will provide the clamper circuit. Thank you.